वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का अभिवादन और नमस्कार। दोस्तों आज मैं 29 दिसंबर 2021 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। दोस्तों 29 दिसंबर से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को मैंने लिया है जो कि परीक्षा के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक देखा करें और अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, विस्तृत क्वेश्चन, नए प्रश्न देखने के लिए आप स्टडी जोन पीसी को फॉलो करो और सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करो जिससे मेरे आने वाले तमाम ज्ञानवर्धक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। फर्स्ट क्वेश्चन, दिनांक 26/12/2021 को किस देश में समलैंगिक विवाह के लिए देश की 2/3 जनता ने समलैंगिक जोड़ों के लिए विवाह की परमिशन दे दी है? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों स्विट्जरलैंड में बीते दिन रविवार को ऐतिहासिक फैसला आया कि समलैंगिक विवाह की अनुमति को लेकर, जिसके तहत स्विट्जरलैंड की 2/3 जनता ने समलैंगिक जोड़ों को विवाह की परमिशन दे दी। दोस्तों आपको बता दूं कि इस फैसले के लिए जनमत संग्रह करवाया गया था जिसमें 64.1% मतदाताओं ने इसका समर्थन किया। फैसले से अब स्विट्जरलैंड में भी पश्चिमी यूरोप के कई अन्य देशों के समान ही समलैंगिकों की विवाह की अनुमति प्राप्त हुई। यहाँ वर्ष 2007 में ही स्विट्जरलैंड समलैंगिक लोगों को साथ रहने का अधिकार मिल चुका था, पर उस वक्त विवाह की अनुमति नहीं मिली थी, जिस पर अब मोहर लग गई। इस परमिशन के बाद समलैंगिक समुदाय के लोग बेहद खुश हैं। समलैंगिक विवाह के अधिकार के बाद अब कानूनी रूप से समलैंगिक लोगों को कई वो अधिकार मिलेंगे जो अभी तक उन्हें नहीं प्राप्त थे। इस फैसले से अब बच्चों को भी गोद ले सकेंगे और उन्हें नागरिकता भी मिलेगी। वे देश के हर अधिकार का फायदा ले सकेंगे। वहीं कई लोगों ने इस विवाह का समर्थन नहीं किया। उनकी नज़रों में समलैंगिक विवाह उचित नहीं है। दोस्तों स्विट्जरलैंड के बारे में जानकारी। दोस्तों स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है, मुद्रा स्विस फ्रैंक है, राष्ट्रपति गाय पैरमेलिन है। स्विट्जरलैंड में स्थित प्रमुख संगठन के कार्यालय इस प्रकार है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। सार्वभौमिक डाक संघ का मुख्यालय बर्न में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। विश्व बौद्धिक संपदा का मुख्यालय जिनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय ईईसी का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन यूएनसीटीएडी का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। यूरोपीय ऊर्जा आयोग ईईसी का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय जिनेवा में है। रेड क्रॉस का मुख्यालय जिनेवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया भर में एटमैन के नाम से चर्चित एडवर्ड ओ विल्सन का निधन 26 वर्ष की
26 दिसंबर को हो गया। उनकी प्रसिद्ध किताब सोशियोबायोलॉजी द न्यू सिंथेसिस किस वर्ष में प्रकाशित हुई थी? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 1975 इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, प्रख्यात जीव विज्ञानी और दुनिया भर में एंटमैन के नाम से चर्चित एडवर्ड ओ विल्सन का निधन हो गया। दोस्तों, वह 92 साल के थे। ईओ विल्सन बायोडायवर्सिटी फाउंडेशन ने सोमवार को अपनी वेबसाइट पर यह जानकारी दी कि विल्सन का 26 दिसंबर को मैसाचुसेट्स के बर्लिंगटन में निधन हो गया। उन्होंने अपनी किताब सोशियोबायोलॉजी में मानव प्रकृति की नई दृष्टि पेश की थी और पारिस्थितिकी में आ रही गिरावट को लेकर चिताया था। 2 बार पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित प्रोफेसर विल्सन वर्ष 1975 में अपनी किताब सोशियोबायोलॉजी द न्यू सिंथेसिस से चर्चा आए, जिसमें उन्होंने सबूत दिया जो मानव व्यवहार और उसकी आनुवंशिकता में संबंध का संकेत करते हैं। उनकी इस किताब से सामाजिक कार्यकर्ताओं और सहकर्मियों से नाराजगी पैदा हुई, जिन्होंने सोशियोबायोलॉजी की तुलना लैंगिक भेद नस्लवाद में किया था। दोस्तों, उन्हें विल्सन ने पक्षियों और स्तनधारियों मनुष्यों के बीच होने वाले आपसी सामाजिक प्रतिक्रिया का भी अध्ययन किया। दोस्तों, उन्हें एटमैन और मॉडर्न डार्विन के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 75 में अपनी पुस्तक सोशियोबायोलॉजी द न्यू सिंथेसिस का प्रकाशन किया। उन्हें उनकी पुस्तक के लिए 2 बार पुलित्जर पुरस्कार मिला। वर्ष 1979 में ऑन ह्यूमन नेचर और वर्ष 1991 में द एंट के लिए पुलित्जर पुरस्कार मिला। 1990 में रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने उन्हें बायोसाइंसेज में क्रोफोर्ड पुरस्कार से सम्मानित किया। इसी साल प्रकृति संरक्षण को लेकर उनके प्रयासों के लिए उन्हें वर्ल्ड वाइड फंड फॉर ने गोल्ड मेडल से सम्मानित किया। विश्व प्रसिद्ध टाइम मैगजीन ने भी उन्हें 1996 में अमेरिका के सबसे प्रभावशाली 25 व्यक्तियों की सूची में शामिल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों के दल ने सबसे पुराना फैमिली ट्री प्रस्तुत किया। इस दल में कौन से यूनिवर्सिटी शामिल थे? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, हाल में अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों के एक दल ने नेचर नामक जर्नल में विश्व के सबसे पुराने फैमिली ट्री प्रस्तुत किया। रिसर्च टीम ने न्यूकैसल यूनिवर्सिटी के पुरातत्वविद और वियतनाम यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के आनुवांशिकी विद्वान शामिल थे। यह पहली बार है जब यह विस्तार से सामने आया कि प्रागैतिक काल में परिवार की संरचना किस प्रकार हुई। इस फैमिली ट्री के लिए किए गए शोध में लगभग 5700 साल पहले रहने वाले 35 व्यक्तियों के अवशेषों का विश्लेषण किया गया। खोज के महत्वपूर्ण बिंदुओं में कब्र में दफन लोगों में ज़्यादातर लोग 4 महिला के वंशज थे। इन सभी महिलाओं के बच्चों का पिता एक ही व्यक्ति था। सभी लोगों को यल आकार की 2
कच्छों वाली कब्र में दफनाया गया था। ये कच्छ क्षेत्र स्तूप के उत्तर और दक्षिण में स्थित थे। पुरुषों को सामान्यतः उनके पिता और भाई के साथ दफनाया गया था। महिलाओं को या तो उनके बच्चों के पिता के साथ या फिर कहीं और दफन किया जाता था। यह रिसर्च यह भी दर्शाता है कि प्रथम पीढ़ी की महिलाएं इस समुदाय में सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता मामले में मंत्रालय के अनुसार देश के कितने जिलों में सोने के आभूषणों की अनिवार्य हॉल मार्किंग लागू हो चुकी? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी 256 इस प्रश्न का सही उत्तर है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अनुसार देश के 256 जिलों में सोने के आभूषण की अनिवार्य हॉल मार्किंग लागू हो चुकी और शीघ्र ही सभी जिलों तक इसका विस्तार किया जाएगा। हॉल मार्किंग एक गुणवत्ता प्रमाण पत्र है जिसे देश के 256 जिलों में 23 जून 2021 से 14, 18 और 22 कैरेट सोने के आभूषणों के लिए अनिवार्य कर दिया गया। दोस्तों, इन 256 जिलों में कम से कम एक हॉल मार्किंग केंद्र है। भारतीय मानक ब्यूरो के साथ पंजीकृत आभूषण कारोबारियों की संख्या अनिवार्य हॉल मार्किंग लागू होने के बाद लगभग चौगुना हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 से 21 दिसंबर की अवधि के बीच निर्यात 36.2% बढ़कर कितना अरब डॉलर हो गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी 23.82 अरब डॉलर। दोस्तों, 1 से 21 दिसंबर की निर्यात 36.2% बढ़कर 23.82 अरब डॉलर हो गया। समीक्षाधीन अवधि के दौरान पेट्रोलियम पदार्थों को छोड़कर निर्यात में 28.08% की वृद्धि हुई। यह पिछले साल की समान अवधि के 17.49 अरब डॉलर से 36.20% और 2019-20 के 18.65 अरब डॉलर से 27.70% अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डिप्टी NSA किसे बनाया गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी विक्रम मिस्री इस प्रश्न का सही उत्तर है। चीन को लेकर खास विशेषज्ञता प्राप्त रखने वाले और पूर्व राजनयिक विक्रम मिस्री को देश का नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डिप्टी NSA बनाया गया। 1979 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी मिस्री चीन के भारत के राजदूत रह चुके हैं। हाल में वह बीजिंग में अपना कार्यकाल पूरा कर सेवानिवृत्त हुए और उनकी जगह प्रदीप कुमार रावत को चीन में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया। वह मौजूदा डिप्टी NSA पंकज शरण की जगह लेंगे। पंकज शरण 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उनकी इस पर नियुक्ति चीन के साथ भारत के मौजूदा तनावपूर्ण रिश्ते को देखते हुए महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
पिछले साल मई में चीन के सैनिकों ने भारत के पूर्वी लद्दाख स्थित वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC में अवैध तरीके से घुस आने के बाद दोनों देशों के बीच रिश्ते काफी बिगड़ चुके हैं। इस तनाव भरे माहौल में भारत व चीन के बीच संवाद को जारी रखने में मिस्री ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मिस्री विदेश मंत्रालय के अलावा प्रधानमंत्री कार्यालय में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। वह अक्टूबर 2012 से मई 2014 तक पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में और उसके बाद मई 2014 से जुलाई 2014 तक PM नरेंद्र मोदी के बतौर निजी सचिव काम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वीं लोकसभा के 7वें सत्र का और उच्च सदन के 255वें सत्र का 17वां किस दिन हुआ? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी 24 दिसंबर इस प्रश्न का सही उत्तर है। 17वीं लोकसभा के 7वें सत्र का और उच्च सदन के 255वें सत्र का 17वां 24 दिसंबर 2021 को किया गया। संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर को शुरू हुआ और दोनों सदनों को 22 दिसंबर को अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन मिसेज इंडिया कोहिनूर बनी हैं? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी डॉक्टर अनीता राय, काशी की बेटी डॉक्टर अनीता राय मिसेज इंडिया कोहिनूर बनी। विभिन्न राज्यों से मॉडल इस प्रतियोगिता में शामिल हुई। पेशे से चिकित्सक डॉक्टर अनीता राय मॉडल रही हैं। दोस्तों उनकी सफलता पर उनके पति समेत सभी परिजन शुभचिंतकों ने उनको शुभकामनाएं दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2021 में भारत में अरबपतियों की संख्या कितनी हो गई? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी 126 इस प्रश्न का सही उत्तर है। 1 अरब डॉलर करीब 75,000 करोड़ रुपए की हैसियत वाले प्रवर्तकों और कारोबारियों की संख्या वर्ष 2020 में 85 थी, जो 2021 में बढ़कर रिकॉर्ड 126 हो गई। इनकी कुल संपत्ति करीब 728 अरब डॉलर करीब 546 लाख करोड़ रुपए है, जो दिसंबर 2020 में 494 अरब डॉलर यानी 37 लाख करोड़ रुपया थी। दोस्तों मुकेश अंबानी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जहां हमारे देश में 2020 के दिसंबर में 494 अरब डॉलर यानी 37 लाख करोड़ रुपए थी। वहीं इस बार इन अरबपति प्रवर्तकों की पूरी संपत्ति 728 अरब डॉलर यानी करीब 54.6 लाख करोड़ रुपया है। वहीं 1 अरब डॉलर यानी 75,000 करोड़ रुपए की हैसियत रखने वाले प्रवर्तकों और कारोबारियों की संख्या 2020 के 85 से बढ़कर इस साल 126 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग ने दिनांक 27/12/2021 को हेल्थ इंडेक्स जारी किया। स्वास्थ्य देने के मामले में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है केरल। दोस्तों नीति आयोग ने सोमवार को हेल्थ इंडेक्स जारी किया।
इसमें महाराष्ट्र 5वें स्थान पर है। दक्षिणी राज्यों ने बाजी मारी है तो उत्तरी राज्यों की हालत खराब है। हेल्थ इंडेक्स के मुताबिक स्वास्थ्य देने के मामले में केरल देश में पहले नंबर पर है। दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है। वहीं सबसे आखिरी में उत्तर प्रदेश और बिहार है। दोस्तों, यूपी का स्थान 19वां है तो बिहार का 18वां नंबर है। बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं देने के मामले में छोटे राज्यों में मिजोरम पहले पायदान पर है। वहीं दूसरे नंबर पर त्रिपुरा और नागालैंड सबसे आखिरी पायदान पर है। वहीं केंद्र शासित प्रदेशों में दादर नगर हवेली पहले और दूसरे नंबर पर चंडीगढ़ है और दिल्ली 5वें नंबर पर है। नीति आयोग के मुताबिक हेल्थ इंडेक्स के लिए 4 राउंड का सर्वे किया गया था और इसके हिसाब से स्कोरिंग की गई। चारों में केरल का ओवरऑल स्कोर 82.20 रहा। वहीं दूसरे नंबर पर है तमिलनाडु का स्कोर 72.42 रहा। इस इंडेक्स में सबसे कम स्कोर 30.57 स्कोर उत्तर प्रदेश का रहा। दोस्तों, यह रिपोर्ट स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा विश्व बैंक की तकनीकी सहायता के लिए तैयार की गई। चौथे स्वास्थ्य सूचांक में 2019-20 संदर्भ वर्ष की अवधि को ध्यान में रखा गया। रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश ने आधार वर्ष 2018-19 के संदर्भ वर्ष 2019-20 तक सर्वाधिक वृद्धि परिवर्तन दर्ज किया है। दोस्तों, नीति आयोग द्वारा जारी हेल्थ इंडेक्स में टॉप राज्य पहले स्थान पर केरल है। उसका अंक है 82.20। दोस्तों, टोटल कुल 100 अंकों में 82.20 अंक केरल के हैं। तमिलनाडु के हैं 72.42 अंक। तेलंगाना के 69.96 अंक। आंध्र प्रदेश के 69.95 अंक। महाराष्ट्र के 69.14 अंक। गुजरात के 63.59 अंक। हिमाचल प्रदेश के 63.17 अंक। पंजाब के 58.8 अंक। कर्नाटक के 57.93 अंक और छत्तीसगढ़ 50.70 अंक। दोस्तों, 11वें स्थान पर हरियाणा है। असम 12वें पर। झारखंड 13वें पर। उड़ीसा 14वें पर। उत्तराखंड 15वें पर। राजस्थान 16वें नंबर पर। मध्य प्रदेश 17वें नंबर पर। बिहार 18 और उत्तर प्रदेश 19वें नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व संगीत तानसेन उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी मध्य प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में विश्व संगीत तानसेन उत्सव का 57वां संस्करण ग्वालियर में शुरू हुआ। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 25 दिसंबर से 30 दिसंबर 5 दिवसीय विश्व संगीत तानसेन उत्सव का आयोजन किया गया। दोस्तों, यह विश्व संगीत तानसेन उत्सव का 57वां संस्करण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने नदियों के सम्मान और संरक्षण के लिए नदी उत्सव अभियान शुरू किया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी गुजरात इस प्रश्न का सही उत्तर है। गुजरात सरकार ने राज्य के विकास में नदियों के योगदान को सम्मान देने और उनके संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए नदी उत्सव की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण 2021 किस हवाई अड्डे को मिला? संरक्षण पुरस्कार 2021
किस हवाई अड्डे को मिला? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड गेल को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 NECA 2021 के तहत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रयासों के लिए सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में रक्षा प्रौद्योगिकी और परीक्षण केंद्र और ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र की आधारशिला लखनऊ में किसने रखी? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी राजनाथ सिंह इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों हाल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में रक्षा प्रौद्योगिकी और परीक्षण केंद्र और ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र की आधारशिला रखी। ये दोनों केंद्र DRDO, जिसका फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अधीन स्थापित किया गया। माना जा रहा है कि दोनों केंद्र भारतीय रक्षा क्षेत्र को मजबूत बनाने में मील का पत्थर साबित होंगे। रक्षा प्रौद्योगिकी और परीक्षण केंद्र इसे लगभग 22 एकड़ में स्थापित किया जाएगा। इससे उत्तर प्रदेश रक्षा प्रौद्योगिकी गलियारे में रक्षा और एरोस्पेस विनिर्माण क्लस्टर में तेजी लाने के लिए विकसित किया जा रहा है। इसके 6 उपकेंद्र होंगे: डीप टेक इनोवेशन एंड स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर, डिजाइन और सिमुलेशन केंद्र, परीक्षण और मूल्यांकन केंद्र, कौशल विकास केंद्र, व्यवसाय विकास केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस खिलाड़ी ने MS धोनी का टेस्ट मैच में सबसे तेज 100 शिकार करने का रिकॉर्ड तोड़ा है? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी ऋषभ पंत इस प्रश्न का सही उत्तर है। सेंचुरियन टेस्ट के तीसरे दिन दिनांक 28 दिसंबर को ऋषभ पंत ने भारत के लिए सबसे तेज 100 डिसमिल करने वाले विकेटकीपर बन गए। पंत ने यह उपलब्धि अपने 26वें टेस्ट में हासिल की। उनसे पूर्व कप्तान MS धोनी ने 36 टेस्ट मैचों में पहले 100 शिकार किए थे। पंत ने यह रिकॉर्ड 24 साल की उम्र में बनाया है। दोस्तों भारत की ओर से टेस्ट में सबसे तेजी से 100 शिकार करने वाले विकेटकीपर खिलाड़ी इस प्रकार हैं। पहले नंबर पर आ गए हैं ऋषभ पंत, इन्होंने 26 टेस्ट मैचों में 100 शिकार किए। दूसरे नंबर पर MS धोनी 36 मैचों में, रिद्धिमान शाह ने 37 टेस्ट मैचों में, किरण मोरे ने 39 टेस्ट मैचों में, नयन मोंगिया ने 41 टेस्ट मैचों में और सैयद किरमानी ने 42 टेस्ट मैचों में 100 शिकार करने वाले विकेटकीपर थे। दोस्तों ये हैं ऋषभ पंत, जिन्होंने आज रिकॉर्ड बनाया, महेंद्र सिंह धोनी के रिकॉर्ड को तोड़ा। सबसे तेज विकेट के पीछे 100 शिकार करने वाले विकेटकीपर ऋषभ पंत बने। दोस्तों वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे तेज, सबसे पहले, सबसे नवीनतम क्वेश्चन देखने के लिए आप स्टडी जोन PC को फॉलो करो और सब्सक्राइब करो, जिससे नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।